इस वक्त पूरे देश में एक ही गैंगस्टर की चर्चा लगभग रोजाना होती है और उस गैंगस्टर का नाम है लॉरेंस बिश्नोई। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जहां पूरे देश में दहशत फैला रही है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाश भी कहीं ना कहीं आज के मौजूदा वक्त में सुर्खियों में बने हैं। ताजा मामला पंजाब का कुख्यात गैंगस्टर जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का है, टीनू हरियाणा। उसने अभी 4 दिन पहले जो वारदात की, पुलिस कस्टडी में से भागकर, उसको लेकर अभी संशय बना हुआ है। पंजाब पुलिस की रातों की नींद उड़ चुकी है। पंजाब पुलिस उसे पकड़ने के लिए कई राज्यों में दबिश मार रही है, लेकिन अभी तक वो गैंगस्टर पकड़ा नहीं गया है। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा का कुख्यात गैंगस्टर काला जठेड़ी, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त है, और काला जठेड़ी की गैंग लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में मर्ज होकर अपराध करती है। यानी कि लॉरेंस और काला एक ही गैंग के कहे जाते हैं। दोनों के दुश्मन एक ही है, नीरज पवाना, देवेंद्र बंबिहा और जितने भी इस तरह के गैंगस्टर हैं। तो गैंगस्टर काला जठेड़ी की गैंग एक बड़ी वारदात को अंजाम देने के फिराक में थी। हालांकि सूझबूझ जेल प्रशासन की बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से एक बड़े वारदात को अंजाम देने से रोक लिया गया, या फिर यूं कह सकते हैं टाल दिया गया। दरअसल काला जठेड़ी जो इस वक्त दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है, वो लगातार फिरौती, हत्या, रंगदारी जैसे तमाम कामों को अंजाम देता है। और गैंगस्टर काला जठेड़ी के बारे में भी कहा जाता है कि जेल के अंदर बैठकर भी वो अपने गैंग को ऑपरेट करता है। इस वक्त काला जठेड़ी, काला राणा, नोनी राणा और उसके पिता यानी कि जोगिंदर राणा, इन सभी राणा बंधुओं को, साथ में काला जठेड़ी को, यमुनानगर के एक मामले में लगातार कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जाता है। और उसी यमुनानगर जेल में 2 ऐसे कुख्यात गैंगस्टर बंद हैं जो काला जठेड़ी गैंग के कहीं ना कहीं दुश्मन कहे जाते हैं। और काला जठेड़ी गैंग इन दोनों ही बदमाशों की हत्या करवाना चाहता था, लेकिन जेल के अंदर जहां सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद, चाहे पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, इन सभी राज्यों की जेलों में जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था बहुत मुस्तैद की गई है, और खासतौर से जेल में जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करने की खबरें लगातार सामने आती हैं, उसको लेकर जेल प्रशासन अब पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। सख्ती के बाद जेल के अंदर मोबाइल फ़ोन तो नहीं जा पा रहा है, जिससे कि गैंगस्टरों की कमर अब टूट चुकी है, लेकिन इन गैंगस्टरों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और वो जेल के अंदर बैठकर बिना मोबाइल फ़ोन के ऐसे ही अपने अपराधों को अंजाम देने के लिए एक नई तरकीब का इजाद कर चुके हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अब ये गैंगस्टर जो इनके साथी कोर्ट में पेशी पर जाते हैं, उनके द्वारा ये चिट्ठी के जरिए अपने विरोधी गैंग के बदमाशों को मारने के लिए जो मैसेज देते हैं, उस मैसेज को चिट्ठी के जरिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही देखने को मिला कल, जब एक कुख्यात गैंगस्टर की पेशी थी। उसका नाम था राजा, वो काला जठेड़ी गैंग का था। काला जठेड़ी गैंग के बदमाशों ने जेल के अंदर बैठकर एक और गैंगस्टर के नाम पर एक चिट्ठी लिखी, और साथ ही उसमें यह लिखा कि 2 गैंगस्टर जो कि इस वक्त जहां तुम बंद हो, यानी कि यमुनानगर जेल में, वहीं पर 2 लोगों की हत्याएं करनी है। हालांकि उस वक्त काला जठेड़ी गैंग की किस्मत आप खराब समझिए या फिर पुलिस की मुस्तैदी कहिए, उस वक्त जब उस गैंगस्टर को कोर्ट में पेशी पर पुलिस ले जा रही होती है, जब उसे चिट्ठी मिल जाती है और चिट्ठी उसे जेल के अंदर जाकर पहुंचानी होती है, तो जज साहब छुट्टी पर होते हैं। इस वजह से उसकी कोर्ट में पेशी नहीं हो पाती है। वापस उसे जब जेल ले जाया जा रहा होता है, तो जेल के अंदर का जो नियम कानून है, उसमें ये कहीं ना कहीं देखने को अच्छा मिलता है कि जब जो कैदी पेशी पर जाता है, जब वापस वहाँ से आता है, तो उसकी तलाशी ली जाती है। और इस तलाशी लेने के पीछे मुख्य उद्देश्य आज के मौजूदा वक्त में वही मोबाइल फ़ोन वाला है। तो तलाशी के दौरान उसके जेब में एक कागज़ मिलता है, और इस कागज़ को जब जेल के सुरक्षाकर्मी पढ़ते हैं, तो इस कांड का खुलासा होता है और फौरन इसकी सूचना गिरधारी जेल में दी जाती है। और इस मामले में जेल उपाधीक्षक राकेश लोचक की ओर से जगधारी पुलिस को शिकायत दी गई है, जिसमें महिपाल, रविंद्र, दिनेश, रोहित, प्रवीण, ये सब काला जठेड़ी गैंग के हैं। इनके ऊपर केस दर्ज कराया गया है। जिस गैंगस्टर के नाम पर काला जठेड़ी गैंग के बदमाशों ने चिट्ठी भेजी थी, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जेल में पहले भी 2 हत्याओं को अंजाम दे चुका है, और इससे पहले वो हरियाणा के सोनीपत के जेल में बंद था, जिसे बाद में अम्बाला जेल में ट्रांसफर कर दिया गया था। तो काला जठेड़ी गैंग, बड़ा सवाल उठता है कि इस वक्त तिहाड़ जेल के अंदर है, तो काला जठेड़ी जो एक कुख्यात गैंगस्टर है, जिसका नाम सबसे ज़्यादा उस वक्त चर्चा में आया था जब 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को जान से मारने की धमकी मिली थी, और इस धमकी को अंजाम दिया था गैंगस्टर काला जठेड़ी ने। हालांकि उसकी गिरफ्तारी उसके कुछ महीनों के बाद जुलाई 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसे यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया गया था, और तब से वो लगातार जेल के अंदर बंद है। जेल के अंदर बंद होने के बाद उसने पंजाब और हरियाणा में कई जगह जेल के अंदर से ही रंगदारी मांगने की कोशिश की, लेकिन इन सब मामलों में उससे लगातार जब पूछताछ हुई तो इन सब बातों का खुलासा हुआ। बहरहाल उसे यमुनानगर की कोर्ट में उसे कभी कभी पेशी पर ले जाया जाता है, और कभी कभी यमुनानगर पुलिस भी उसे प्रोडक्शन वारंट पर लेती है और पूछताछ करती है, क्योंकि उसने इतने अपराध कर रखे हैं। तो एक बड़ा अपराध होने से
जेल प्रशासन ने बचा लिया। जेल के अंदर एक बड़े हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि अपराधी जिस तरह से हरकतें करते हैं, यानी कि पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन अगर इनके जेलों में जेल प्रशासन अगर जेलों में मोबाइल फ़ोन को रोकने के लिए इस तरह की सघन चेकिंग अभियान चला रही है, सख्ती बरत रही है, तो ये गैंगस्टर तो ऐसे ही निकल रहे हैं कि तुम डाल तो हम पात। मतलब अगर जेल में मोबाइल फ़ोन ले जाने को इन गैंगस्टरों को नहीं मिलेगा तो इन नए तरीके का ईजाद कर लेंगे। तो इनकी हरकतों को देखकर तो लगता है कि ये गैंगस्टर तो कभी सुधरने वाले हैं नहीं, और जिस तरह से पुलिस अपनी मुस्तैदी दिखा रही है कहीं ना कहीं आज के मौजूदा वक्त में, वो वाकई में काबिल तारीफ़ है। और पुलिस की मुस्तैदी ही थी, नहीं तो जेल के अंदर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने से कोई रोक नहीं सकता था। फिलहाल इस पुलिस वाले को, इस जेलकर्मी को मेरा सलाम। और ऐसे पुलिस वाले कहीं ना कहीं हमेशा अपने ड्यूटी पर तटस्थ रहते हैं, और इन्हीं पुलिस वालों की वजह से ही हम और आप अपने घर में या फिर बाहर निकलते हैं तो सुरक्षित रह पाते हैं। तो ऐसे लोगों को वाकई में दिल से सलाम, जो 24 घंटे मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए ऐसी जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो फिलहाल इस केस में आपका क्या कहना है? क्या गैंगस्टर काला जठेड़ी भी अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के अन्य बदमाशों की तरह अब सुर्खियों में बने रहने की कोशिश कर रहा है? क्या जिस गैंगस्टर की हत्या की जानी थी उस गैंगस्टर से काला जठेड़ी का विवाद क्या था? इन सब बातों को अगर आप कहेंगे तो हम कमेंट बॉक्स में, अगर आप रखेंगे इस बात को, तो कल के वीडियो में इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे विस्तार से। साथ ही आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों काला जठेड़ी गैंग उस गैंगस्टर के जेल में हत्या करवाना चाहता था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए BDF न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।